अहमदाबाद की ऐतिहासिक रथ यात्रा बनी कौमी एकता की मिसाल। मुस्लिम समाज ने किया महंत दिलीप दास जी महाराज का भव्य स्वागत। अहमदाबाद की विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा इस वर्ष भी धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक सद्भाव और कौमी एकता का अनूठा संदेश देती नजर आई। वर्षों पहले जिन रथ यात्राओं के दौरान तनाव और अप्रिय घटनाओं की आशंका बनी रहती थी, आज वही रथ यात्रा भाईचारे, प्रेम और गंगा जमुनी तहजीब की पहचान बन चुकी है। इस वर्ष रथ यात्रा जब शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों जमालपुर, दरियापुर और शाहपुर से होकर गुजरी, तो वहां मुस्लिम समाज ने भगवान जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास जी महाराज का गर्मजोशी से स्वागत किया। जगह जगह फूलों की वर्षा की गई, मालाएं पहनाई गईं, शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। ये नज़ारा देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। शाहपुर में दिखी कौमी एकता की खूबसूरत तस्वीर। रथ यात्रा का सबसे भावुक और प्रेरणादायक दृश्य शाहपुर में देखने को मिला, जहां गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख ने अपने साथ बड़ी संख्या में स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों के साथ महंत दिलीप दास जी महाराज का स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान महंत दिलीप दास जी महाराज और गयासुद्दीन शेख ने मिलकर शांति के प्रतीक सफ़ेद कबूतर उड़ाए। ये दृश्य वहां मौजूद हजारों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना और कौमी एकता, प्रेम तथा भाईचारे का मजबूत संदेश लेकर सामने आया। गयासुद्दीन शेख पिछले कई दशकों से रथ यात्रा के दौरान महंत का स्वागत करते आ रहे हैं। ये परंपरा आज अहमदाबाद की गंगा जमुनी तहजीब की एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। मुस्लिम समाज की बढ़ती भागीदारी। रथ यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज की भागीदारी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। केवल रथ यात्रा के दिन ही नहीं, बल्कि यात्रा से पहले भी विभिन्न मुस्लिम संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर महंत का स्वागत करते हैं। ये परंपरा समाज में आपसी विश्वास और सौहार्द को मजबूत करने का काम कर रही है। नो वॉर प्लीज पीस का वैश्विक संदेश। इस वर्ष रथ यात्रा में शामिल एक आकर्षक झांकी ने लोगों का विशेष ध्यान खींचा। एक ट्रक पर पूरी दुनिया का नक्शा बनाया गया था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था नो वॉर प्लीज पीस। ये संदेश केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति, भाईचारे और मानवता की अपील करता नजर आया। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और विभिन्न देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये झांकी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। कई लोगों ने इसे विश्व शांति का सकारात्मक संदेश बताया। भाईचारे का संदेश। अहमदाबाद की रथ यात्रा ने एक बार फिर यह साबित किया कि धार्मिक आस्था और सामाजिक सद्भाव साथ साथ चल सकते हैं। अलग अलग समुदायों द्वारा एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करना ही इस शहर की सबसे बड़ी ताकत है। जमालपुर, दरियापुर और शाहपुर में मुस्लिम समाज द्वारा महंत दिलीप दास जी महाराज का किया गया स्वागत और शाहपुर में गयासुद्दीन शेख के साथ शांति के सफ़ेद कबूतर उड़ाने का दृश्य इस बात का प्रमाण है कि अहमदाबाद की पहचान अब केवल एक धार्मिक यात्रा तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह कौमी एकता, भाईचारे, गंगा जमुनी तहजीब और विश्व शांति के संदेश की भी प्रतीक बन चुकी है। आज की रथ यात्रा ने यह संदेश दिया कि धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत, प्रेम, शांति और भाईचारा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे मजबूत आधार है। 49वीं रथ यात्रा है, हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज। आप भी यहाँ पे आए हो, क्या कहोगे? आज भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं पावन रथ यात्रा शाहपुर इलाके में से प्रसार हुई है। ऐसे वक्त में महंत श्री का स्वागत हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर, हमारे आगेवान और सभी लोगों ने मिलकर के महंत श्री का स्वागत किया। और ये परंपरा पिछले 38 साल से इस शाहपुर रंगीला चौकी के स्थान पे हम लोग परंपरागत रीत से जो है कौमी एकता का संदेश देते हैं। कबूतर उड़ाए जाते हैं, शाल पहनाकर, फूलहार से और मोमेंटो देके महंत श्री का स्वागत करने में आता है। आज के दिन मैं मानता हूँ कि बहुत ही ये शुभ अवसर पे आज हम ईश्वर और अल्लाह से प्रार्थना भी करते हैं कि जो तरीके के हालात पूरे गुजरात और पूरे देश में इस वक्त में बारिश के लेकर के चल रहे हैं, कि पानी की बहुत किल्लत है, बारिश गिर नहीं रही है, जगत का तात, खेडूत भी परेशान है, बेजुबान जानवर भी परेशान है और लोग भी पीने के पानी के लिए कई देहाती इलाकों के अंदर परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में हम आज प्रार्थना करते हैं ईश्वर अल्लाह से कि रहमतों वाली, बरकतों वाली, खैर की बारिश अहमदाबाद, गुजरात और पूरे हिंदुस्तान में हो। और जो आज के वक्त का सबसे बड़ा जो संदेश है कि जिस तरीके से एक नफरत का माहौल खड़ा करने की कोशिश होती रहती है कई कदनसीबी से, ऐसे वक्त में शाहपुर के हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर के एकता का, प्यार का, अमन का, भाईचारे का और राष्ट्रवाद का जो एक मैसेज देते हैं, वो मैसेज मैं मानता हूँ कि आज के वक्त की ज़रूरत है। और हम आज के दिन अल्लाह और ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि हमारे गुजरात का अमन और भाईचारा बना रहे। हमारी गंगा जमुनी तहजीब है,
वो बरकरार रहे और हिंदू मुस्लिम एकता जो है देश में कायम रहे, नफरतों का खात्मा हो और मोहब्बत की बोलबाला हो। મનાબેન 149મી રથયાત્રા છે, લોકોએ ભેગા થયા છે, તમે પણ છો, હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનો મેસેજ છે, શું કહેશો લોકોને? 149મી રથયાત્રા છે. દેશમાં જગન્નાથપુરીમાં સૌથી મોટી રથયાત્રા નીકળે છે ગુજરાતની અંદર, અમદાવાદની અંદર, અને એમાં પણ આજે અમારો વિસ્તાર, એમાં જે ભગવાન અમારા વિસ્તારમાંથી નીકળે છે, અમારા એક સારા નસીબ કહેવાય. અને ખૂબ જ શાંતિથી રથયાત્રા નીકળે છે. અમદાવાદની અંદર જમાલપુર, દરિયાપુર, પ્રેમ દરવાજાથી આવે અને શાહપુરમાં મુસ્લિમ વિસ્તાર આવે છે. પણ હિન્દુની સાથે મુસ્લિમ પણ ખૂબ જ આતુરતાથી જગન્નાથની જે રથયાત્રા નીકળે છે એની આતુરતાથી રાહ જોવે છે. એ પણ એવું ઈચ્છે છે કે અમને પણ કંઈક સેવાનો લાભ મળે. આ વિસ્તારોની અંદર પહેલાં હિન્દુ રથયાત્રા જોવા ઊભા નહોતા રહેતા અને ત્યાં એક જનતા કર્ફ્યુ પાડવામાં આવતો હતો. અત્યારે સૌથી વધારે પબ્લિક આ વિસ્તારની અંદર છે અને તોફાન જેવી જે યંગ જનરેશન છે એમણે આજે તોફાન જેવી કોઈ વસ્તુ જોવામાંથી બધા જ લોકોના મનમાંથી તોફાન જેવો ડર નીકળી ગયો છે અને કોમી એકતાનો એક સંદેશ આપે છે આખા દેશમાં અને સાથે મળી અને રથયાત્રાનો તહેવાર